400 साल पुरानी बात है। प्रियादास जी ने कहा कि तुम क्या करोगे पुस्तक का, क्या कुछ कहने सुनने का अभ्यास है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो अपने घर में पोथी रख देंगे, अपने बच्चों से कह देंगे कि भजन तो हमसे होता नहीं, जब हम मरने लग जाएं तो एक पोथी उठा के हमारी छाती पे धर देना। इतने संत हमारी छाती पर बैठ जाएंगे तो यमदूतों की क्या हिम्मत जो हमको यमलोक ले जाएं। फिर इतने संत जब हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हम भगवान के धाम को जाएंगे। प्रियादास जी प्रसन्न हो गए, इसकी श्रद्धा तो है कम से कम। प्रियादास जी ने पांडुलिपि लिख करके उसको दी और वो अपने पोथी लपेट करके एक अलमारी में रख दिया। और रोज उसकी कोई पूजा करे, फूल चढ़ावे, सो नहीं, अपने व्यापार धंधे में उलझ गया। और जब मृत्यु का समय आया तो गला रुक गया कफ के कारण, हाथ से इशारा कर ऐसे ऐसे। लड़कों ने कहा क्या है? अरे पिताजी एक पुस्तक लाए थे वृंदावन से, कहा था मरने लग जाए तो छाती पे धर देने, शायद उसी का इशारा कर रहे। महाराज जी जैसे ही छाती पर पुस्तक को रखा, अब तो खुल्यो कंठ नैनन जल धार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्य। कंठ खुल गया, नेत्रों से आंसू बहने लग गए और वो कीर्तन करने लग गया महाराज जी मरते समय, हरे कृष्ण गोविंद उचार्य। पुत्रों ने कहा पिताजी क्या बात है? पहले तो आप बहुत घबरा रहे थे, बोले पहले जमदूत दिखाई पड़ रहे थे, ये ग्रंथ जैसे ही मेरी छाती पर आया तो जम के दूत कैसे, तो कहते हैं धरत ही यम के दूत भजेयो, सूरन के आगे कायर। जैसे सूरवीरों के आगे कायर भाग जाते हैं, ऐसे इन संतों के छाती पर विराजमान होते ही सब महाराज भाग गए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब क्या दिख रहा है? बोले अब तो ये संत मुझे दिखाई पड़ रहे। कौन कौन दिख रहे हैं? ये सत्य घटना है। वो वैश्य कह रहा है, नाम देव रे दास कबीरा, 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 सैन धना